हे गाइस, वेलकम टू E24। मैं हूं नवीन सिंह भारद्वाज और डेट था 10 जून का, जब लायंस गेट प्ले अपने पहले सीज़न के साथ, फील्स लाइक होम के पहले सीज़न के साथ आया था। उसमें 4 ऐसे दोस्तों की कहानी थी जिसमें किसी को जिम्मेदारी नहीं लेनी थी, तो किसी को क्रिकेट में स्ट्रगल करना था, किसी को अपने पोइट्री में दिलचस्पी दिखानी थी, तो किसी की गर्लफ्रेंड भाग रही थी। जी हाँ, आज वो चारों दोस्त एक बार फिर से आ रहे हैं लायंस गेट प्ले पे और इस वक्त हमारे साथ हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है E24 पे। Thank you so much. All good. so much. टॉकिंग अबाउट सीजन 2, सीजन 1 का हम रिस्पॉन्स आप लोगों से अलग अलग जानना चाहेंगे। किस तरह का, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया, आप लोग को किस तरह से पसंद आए, कैसे रिएक्शन मिले, हम चीज़ आपसे जानना चाहेंगे। इतना बढ़िया लगा कि उन्होंने सीजन 2 इतना फटाफट लेकर आ गए एंड आई थिंक इंडियन वेब स्पेस में ऐसा नहीं हुआ है कि इतना जल्दी सीजन 2 आ गया। बट ऑल्सो हमारा शो बहुत लाइट हार्टेड है, बहुत स्वीट सिंपल सा शो है। तो सीज़न 1 से इतने ज़्यादा खुश थे लोग कि उन्होंने कहा यार फटाफट तुम सीज़न 2 लाओ। और सीज़न 1 ऐसे क्लिफ हैंगर पे हमने छोड़ा था कि हम खुद जब हमने शो पढ़ा था तो हम लोग एक्साइटेड थे कि अब आगे क्या होने वाला है, जल्दी बता दो यार। क्योंकि ये शो इतना ईजी वॉच है कि आप एक बार अगर शुरू करते हो तो 6 के 6 एपिसोड एक साथ देख सकते हो। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स रहा है एंड नाउ सीजन 2 इज़ कमिंग वेरी सून। बिल्कुल, लाइक कुछ शोज़ ऐसे होते हैं, कुछ स्क्रिप्ट्स ऐसी होती है, आप पहले पढ़ के आपको पता चल जाता है कि पीपल आर गोना लव दिस बिकॉज यू आर ऑल्सो एन ऑडियंस आफ्टर ऑल। आप भी फिल्म्स देखते हो और आप भी उसे रिव्यू करते हो। सो जब मैंने फील्स लाइक होम की स्क्रिप्ट पहली बार हम सबकी रीडिंग जब साथ में हुई थी, 2-3 डेज हम सब साथ में रीडिंग और वर्कशॉप हमारी जब हुई थी, तो मुझे तभी पता चल गया था कि कुछ तो बात है इस शो में। एंड सिड माथुर जो हमारे राइटर और शो रनर है, ही इज़ ब्यूटिफुली रिटन द शो। और वो विजन को साहिर रज़ा हमारे डायरेक्टर ने बिल्कुल अच्छे से दिखाया भी है। एंड सीजन 1 was of course like everyone loved it, and I was shooting for other projects जब ये रिलीज़ हुई तो, and my cast and crew of course like everyone loved watching the show। हम सब साथ में देख रहे थे। So people are loving this show and season 2 से भी यही hopes है कि क्योंकि बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। Season 2 is very different from season 1 and is of course like much beautiful in a way, the way it's shot and the way it's directed। So yeah, काफ़ी hopes है season 2 से भी। क्या सुंदर तूने एकदम ऐसे परफेक्टली बोला है ना, एक भी अ नहीं निकला तेरे मुंह से। क्या बोलूँ मैं, सब कुछ तो बोल दिया इन्होंने। पर यही है, मतलब जैसे बता रहा था ना, मुझे एकदम से याद आया जब बता रहा, जब हम रीडिंग कर रहे थे, इतना होलसम हमको ना पहले 4 दिनों में पता चल गया था कि भाई हमारी सबकी ना एक वियर्ड, एक जैसे वो जो घर वाली फीलिंग होती है ना, वो आ जाती है। जब हम वहाँ पे थे ना, साथ में एक दो जोक भी मार रहे थे, थोड़ी सी टांग भी खींच रहे थे एक दूसरे की, सब कुछ कर रहे थे। तो हाँ, वही तभी आ गया था। एंड आई फील लाइक तब से अब तक हम वही कंटिन्यू कर रहे हैं। आज भी अभी ग्रुप में मैसेज डाला है सिड ने कि आज शाम को खाने का प्लान बनाते हैं। सो आई थिंक एवरीवन इज़ गोइंग फॉर डिनर सीन। बट हाँ, यही वाइब है, यही हमको शो में बनाने में इतना मज़ा आया। हमारा थ्रू आउट द शो हमारी ये एनर्जी रही है, आफ्टर द शो भी अभी हमारी यही एनर्जी है। और सीज़न 2 हम सबके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। तू डाल ले नाक में अपने। हाँ, सीज़न 2 इतना मतलब काफ़ी बड़ा चैलेंज था बिकॉज सीज़न 1 एस्टैब्लिशमेंट था, काफ़ी चीज़ें कैरेक्टर्स और काफ़ी उनकी प्रॉब्लम सारी इस्टेब्लिश हो रही है। सीज़न 2 में हम कन्फ्रंट कर रहे हैं उन चीज़ों को। फॉर एग्जांपल माय एक्स गर्लफ्रेंड, अवीज़ एक्स गर्लफ्रेंड फॉल्स इन लव विद लक्ष्य, राइट? एंड फॉर अवी टू सॉर्ट ऑफ navigate that emotion is very hard, right? And जो 3rd एपिसोड है, इट्स अ 1 shot एपिसोड। पूरा हमने 28 मिनट का एक सीन करा है विदाउट एनी कट। और वो हम पूरा, वो हमारे डायरेक्टर साहब ऐसे कैमरा पकड़ के ऐसे भाग रहे हैं हमारे पीछे। इट्स सुपर टफ, हम सबके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। बट आई थिंक व्हेन पीपल सी दैट एपिसोड, आई थिंक आई रियली होप, आई थिंक वी ऑल होप, उनको हमारी जेन्युइननेस और हमने किस सेंटिमेंट से हमने कितना एफर्ट डाला है वो दिखेगा। New word of the day. बिल्कुल भाई, बिल्कुल। मतलब क्या हो, ठीक है। ये लाइन क्लॉज है तो डेफिनेटली सक्सेसफुल तो होगी। वैसे ही हमने कहानी लिखी कि कुछ तो सक्सेस दिखाई जाए बेचारे समीर की। बाकी सब जगह तो सक्सेस मिल गई है ना, पढ़ाई कर ली, कॉलेज कर लिया, लड़कियों की बाजी मार ली, अब पोइट्री, तो उसमें सक्सेस तो ज़रूर मिलेगी। और आप देखो, मज़ा भी आएगा जब सक्सेस मिलेगी। तो हमने इसमें देखा था कि वही जो आप क्लिफ हैंगर की बात कर रहे थे, प्रीत की जो महिमा है वो छोड़ के भाग चुकी है, लेकिन इसमें क्या पता चलने वाला है इन्हें, या फिर क्या कुछ है? छोड़ के भागी भी तो ज़्यादा दूर नहीं, मतलब वही घर में। नहीं, एक्चुअली उसने विष्णु का जो कैरेक्टर था वो खुद अपने आप में ही
आउट कर रहा था खुद को ही, तो उस वजह से शी वाज आई थिंक शी वाज नॉट हैप्पी विद हर सेल्फ इन दैट रिलेशनशिप विद हिम. गुड सेव. तो आई थिंक वो क्लिफ हैंगर इसलिए भी था क्योंकि सारे जो लड़कों की अपनी अपनी इनसिक्योरिटीज़ अपनी अपनी चैलेंजेस है वो कहीं ना कहीं अधूरे छूट गए थे. समीर की भी जैसे वो बात करता था पोइट्री की सक्सेस, तो वो पोइट्री अच्छी लिख रहा था, हम सब सुन भी रहे थे, तो वो क्यों नहीं बोल पा रहा था सबके सामने. या विष्णु का जो कैरेक्टर अभी उसके फादर के साथ जो इक्वेशन थी वो प्रॉपर नहीं थी. घाना से गांधी आया था, वहाँ पे वो बेस्ट क्रिकेट प्लेयर था और इंडिया में आके वो फिगर आउट करता है कि यार मैं तो बहुत बुरा खेलता हूँ एक्चुअलिटी में कंपेयर टू अदर्स. तो जब आप अपने आप को कंपेयर करते हो बाकी दुनिया से तो आप कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी जनरेट हो जाती है. लक्ष्य कोचर की इनसिक्योरिटी थी नहीं, तो वो बंदा खुद ही अपनी इनसिक्योरिटी ढूंढ के लेके आता है अगले सीजन में. एंड उसकी आई थिंक इनसिक्योरिटी तो नहीं बोल सकता बट वल्नरेबिलिटी है खुद उसके दोस्त उसकी जान है, बिकॉज उसकी फैमिली लाइफ कभी उतनी रही नहीं है. वो अपने फैमिली से अटैच्ड है, लेकिन एट द सेम टाइम ही इज़ नॉट स्टेइंग विद देम, ही इज़ नॉट बाउंडेड बाय देम. बाकी सब कहीं ना कहीं उनकी कुछ प्रॉब्लम्स रहे, इसके थे नहीं. जो आपका किरदार है वो लॉयड के लिए बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल वैल्यू है आपका. हम आप दोनों से जानना चाहेंगे आखिरकार उसके दूसरी सीज़न में क्या हो गया, वो अभी भी सोफे पे है या फिर उसका पोछा बनने वाला है? देखो, लॉयड जो नहीं जानते उनको बता दे, लॉयड उस सोफे का नाम है जिससे समीर का कैरेक्टर बातचीत करता है. उसका एक्चुअली वो सोफ़ा नहीं है, उसकी जान है वो.